हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आपको याद होगा भाई, कुछ दिन पहले यानी कि 10-15 दिन हो चुके हैं मेरे ख्याल से, हमने ऑल न्यू क्रेटा फेसलिफ्ट बुक कराई थी। हमने से मेरा मतलब है मेरे क्लोज फ्रेंड है जो हमारे नेबर हैं, घर के पास रहते हैं, उन्होंने ऑल न्यू क्रेटा फेसलिफ्ट बुक कराई थी। तो आज भाई हम जा रहे हैं हुंडई के शोरूम में। आज है 14th ऑफ जैन, 16th ऑफ जैन को आपको पता है भाई क्रेटा लॉन्च हो जाएगी। तो आज थोड़ी बहुत और पेमेंट वगैरह करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई क्रेटा हमारी कब आएगी, फर्स्ट लॉट में आएगी या नहीं आएगी। और इस वीडियो में ना एंड तक बने रहना। इसमें ना मैं आपको एक जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो अभी तक आ रखी है कि कौन से वेरिएंट्स पहले जल्दी मिल जाएंगे, फर्स्ट लॉट में कौन से वेरिएंट्स आएंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और बाकी तो शोरूम से जो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। क्या पता भाई, मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है। देखो यार्ड में भी आ रखी हो क्रेटा, वो ऑब्वियसली बात है भाई, मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि फिर से सीन हो जाएगा कि पहले लॉन्च से आपने दिखा दी यार्ड में, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी ट्रेसपासिंग एक बार हमारे साथ सीन हो रखा है, बार बार हम वो सीन करेंगे नहीं। और बहुत भाइयों के ना मैसेज आ रहे थे कि भाई आप क्रेटा के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहे, जैसे एक बंदे ने, और जिस बंदे ने वो लीक करी थी ना, आपने अभी तक देख भी ली होगी भाई वो वीडियो, उसने तो चलो हटा दी। मैं आपको असली से बताता हूँ भाई, उस बंदे का ना मेरे पे मैसेज आया, उसने ना 10 तारीख को वीडियो डाल दी। कहता भाई आपके साथ तो ये सब चीजें होती रहती हैं, थोड़ा बता दो, कोई केस कुछ तो नहीं होगा, ये वो फलानी चीजें। अब मैं भी यार क्या ही बोलूं, मैंने यही सोचा अगर मैं बोलूंगा डिलीट कर दे केस ये वो, तो उसे लगेगा कि भाई डरा रहे हो। मैंने उसे बस अच्छी एडवाइस दी कि कुछ नहीं होता भाई, अगर आपने प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं बनाई है बाहर, अगर आपको रैंडमली दिख गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती यार। अब आपको भी स्पाई शॉट्स वगैरह जो होते हैं, जैसे हर एक बंदा करता है, वेबसाइट जिनके वो भी करते हैं। ऑब्वियसली बात है, इस रोड पे कोई कार चल रही है, मैंने डाल दी वीडियो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं होती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए ही होती है। बट वो ये उस पे बंदे पे प्रेशर आया हुंडई का, उसने डिलीट कर दी। बट वो ये कोई न्यू कमर ही था, उसने तो सबसे बड़ी गलती करी ना, अपनी वीडियो में वाटरमार्क नहीं डाला। और जने खन्ने ने भाई उसकी वीडियो डाली, जो कि ठीक है भाई, अच्छी बात है। बट जो मेरे भाई मेरे साथ जुड़े हैं पहले से, उन्हें पता होगा कि मैं जो वीडियोस डालता हूँ मैं केवल वैसे डालता हूँ जो मैं खुद ही शूट कर रहा हूँ, कभी मैं किसी का कंटेंट उठा के नहीं डालता हूँ। तो अभी तक तो डाला नहीं भाई, होपफुली भगवान कृपा बनाए रखें और इतनी शक्ति दें कि कभी ऐसी नौबत भी ना आए। दूसरे का कंटेंट में डाल रहा हूँ, बस साइड में छोटा छोटा लिख दिया क्रेडिट्स। उससे यार उसका क्या फायदा, वीडियो से पैसे तुम कमा रहे हो। और जो मेरी थिंकिंग है वो यही है कि भाई दूसरे की मेहनत का हम क्यों खाएं। और जो मुझे ऐसा लगता है, देखो ये मेरी थिंकिंग है भाई, सबकी अलग हो सकती है, कि दूसरे की मेहनत का आप खाओगे तो आपसे डबल ही जाएगा। बट एनीवे ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। तो इस वजह से ना मैंने कोई वो वीडियो वगैरह भी नहीं डाली, नहीं तो भाई मुझे तो ऑब्वियसली ज्यादा पता ही था। उस बंदे का भी मैसेज आ गया था जब उसने डाली थी कि भाई ऐसा ऐसा सीन है। फिर उसको जब बताया, उसके अगले दिन ही भाई हुंडई वालों ने उसकी लेनी देनी कर दी। तो अब जो सीन हुआ ना, अब उसने तो भाई कर दी डिलीट, ठीक है, वाटरमार्क उसने लगाया नहीं। पूरे यूट्यूब पे आपने देख ली होगी वीडियोस, बड़े बड़े चैनल्स ने भी डाल रखी है, मिलियन वाले चैनल ने भी डाल रखी है। और पता नहीं लोग कैसे, मतलब आजकल क्या चल रहा है भाई, एआई वगैरह का जमाना। मतलब अगर आप वाटरमार्क लगा रहे हो, जैसे अभी मेरी 400 वाली वीडियो थी, वो तो चलो डिलीट होगी, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें वाटरमार्क लगा रखा था, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत पहले सीन हो गया था, आपको पता है क्या सीन हुआ था। तो बंदे भाई वाटरमार्क भी रिमूव कर देते हैं आजकल। क्या चल रहा है भाई ये, अब बंदा क्या करे, अपना कंटेंट कैसे प्रोवाइड करे। अब देखो मैंने ना जर्नलिज्म में पढ़ाई कर रखी है, मतलब मेरी ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में ही है, तो मुझे इन चीजों के बारे में पता है कि भाई ये कैसे इलीगल चीज होती है, किसी का कंटेंट कॉपी वगैरह करना। तभी मैं ये चीज भाई करता भी नहीं हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। बट अब जो सामने वाला कर रहा है, वाटरमार्क भी वो रिमूव कर रहा है, तो करे तो बंदा क्या करे। देख रहे हो, सोचने वाली बात है, बहुत ही डीप थिंकिंग है। अब यही है, कॉपीराइट मारो तो बंदा खुद सोचता है यार सामने वाले का चैनल डेड हो जाएगा कॉपीराइट से। अगर आपके चैनल पे स्ट्राइक आ गई ना भाई, तो रीच आपकी बिल्कुल ही डाउन हो जाती है। बट ठीक है यार, बहुत ज्यादा बातें हो चुकी हैं, अब डायरेक्टली चलते हैं हुंडई, हल्की फुल्की सी पेमेंट करते हैं। जो भाई हैं जिन्होंने बुक करा रखी है भाई, वो तो आईटी में जॉब करते हैं, तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ, वो तो अपना बेंगलोर जा रखे हैं। अब उधर जाके उनको कॉल वगैरह करते हैं, जैसा सीन होता है मैं आपको दिखाता हूँ क्या बनता है। और मेनली तो डिलीवरी कब होगी, लीक्स वगैरह में भाई इतनी बढ़िया लग रही है यार क्रेटा। बट एक चीज मैंने नोट करी भाई, लोगों को ये लग रहा है कि बड़ी वेन्यू है। मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ भाई, मिलता जुलता थोड़ा बहुत लग रहा है फ्रंट फेशिया, तो खास करके बड़ी वेन्यू जैसा। बट कहाँ हमने सोच रखा था छोटी 200 आएगी, कहाँ आ रही है बड़ी वेन्यू। देख रहे हो भाई टाइम कितनी जल्दी बदलता है, किसी का नहीं होता भाई टाइम। एंड आज तो भाई बहुत टाइम के बाद हमारे इधर ना धूप भी निकली है, क्या बात है। टेम्परेचर तो 13 डिग्री हो रखा है भाई, कल की बात है 5 डिग्री। कह रहे श्रीनगर से ज्यादा ठंड हमारे इधर पड़ रही है, न्यूज में आ रखा था। और वैसे आपने एक चीज नोट करी है भाई, जब धूप आती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते। आज धूप आई है, कितनी वैल्यू हो रही है। मैं से अपनी बात ही कर रहा हूँ भाई, ऐसा होता ही है, अब सबके साथ भी होता ही होगा। जो चीज हमारे पास होती है, इंसान उसकी वैल्यू कभी नहीं करता। जब वो गायब हो जाती है ना, तब वो वैल्यू करनी स्टार्ट करता है। ये नॉन लिविंग थिंग्स में भी है, लिविंग थिंग्स में भी है, और खासकर इंसानों में
समझ रहे हो? A few moments later. भाई पंचकूला पहुंचते ही 13 डिग्री से टेम्परेचर देखना 6 डिग्री, एकदम ठंडा की धूप चल गई। बताओ, वैल्यू करते हैं जिस चीज की वो चल भी जाती है, ये भी पॉइंट नोट करके रखना। बट एनीवे, इसी के साथ साथ भाई पहुंच चुके हैं हम हुंडई के शोरूम में। भाई एक बात है, संडे को शोरूम तो बिल्कुल ही खाली पड़ा है इनका, कोई एम्प्लॉय वगैरह आया ही नहीं है। बट ठीक है, देखते हैं, नहीं तो कॉल करना पड़ेगा जिससे बुकिंग कराई थी। ये देख लो भाई, पूरा शोरूम खाली पड़ा है। बट एक बात है भाई, स्टार्ट कर देते हैं कार, मतलब कि वो ये ना बैटरी डेड ना हो जाए। जैसे ये भी स्टार्ट है हुंडई एक्स्टर, और आपकी पुरानी वाली क्रेटा खड़ी है, ये भी स्टार्ट खड़ी है, सारी कारें स्टार्ट खड़ी हैं। और डीजल की भी इतनी स्मेल हो रही है ना, क्योंकि ये भी डीजल है, ये भी डीजल है, मतलब ये तीनों भी डीजल ही है। डीजल स्मेल सारी डाल रखी है, देखो बंदों ने। ये तो मेरी आगे नीचे चलो। अच्छा मैंने नहीं मैं क्रेटा की नहीं डाली, ये तो सोनेट की है ना। सोनेट तो लॉन्च होगी ना। वो तो पहले हाँ, ये तो वो ही है, पर लोगों ने डाल रखी है, आ तो रखी है क्रेटा। आपकी इधर 16 कोई आएगी पर है, यहाँ 16 कोई दिक्कत है? वही है, होलसेल प्रोडक्ट है ना। हाँ, आप बस प्रायोरिटी पे रखना। हाँ, दिलवा देना आप जल्दी। अच्छा, ये भी यही है? ये तो बाहर वाली है, मैं वही देख रहा हूँ। हाँ, ये बाहर वाली है। हाँ, इंडिया में तो ऑल न्यू आ रही है ना, जैसे ये तो बाहर वाली है। तो बाहर की ये, हाँ, मतलब इसका जो वो है वो अलग है। ये अलग है। जो ऊपर वाली है ना, जो आपने दिखाई थी सबसे ऊपर, ये है हमारे इधर की। तो जो ये आ रखी है, ये बंदों ने डाल रखी है, ये है हमारे इधर की। तो चलो भाई, पैसे पूसे जमा और करा दिए हैं। और यार एक बात तो है, अपनी वरना को ना सारे देखते और सारे पूछते हैं कि भाई ये क्या करा रखा है, अलग इतनी कैसी लग रही है। क्योंकि जो इसमें मॉडिफिकेशन है ना, बहुत ज्यादा सर्टल है, जिसे कहते हैं ना छपरी वाली मॉडिफिकेशंस नहीं है, जैसे अलॉय व्हील्स बड़े बड़े, ये सब चीजें। तो बंदे पूछते हैं कि कुछ ना कुछ तो अलग है। तो मजा आता है यार, कोई बंदा तारीफ करे ना आपकी कार की, आपने इतने प्यार से रख रखी अपनी कार, और फिर सामने वाला तारीफ करे, इट फील्स वेरी गुड। बट एनीवे, बैक टू दी क्रेटा। पैसे हमने दे दिए, अब ये यही कह रहे हैं कि हम आपको कंफर्म, मतलब कि ऊपर से तो इन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई फर्स्ट लॉट में आपकी कार आ जाएगी, मिल जाएगी। क्योंकि अब आ जाती है मेन चीज भाई, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। जो हमारा वेरिएंट है ना, वो है पेट्रोल मैनुअल। जी हाँ, पेट्रोल मैनुअल आपको, मतलब कि पेट्रोल मैनुअल तो नहीं कह सकता, पेट्रोल में जो सा भी है ना, मैनुअल और ऑटोमेटिक और 1.5 टर्बो भी, वो आपको जल्दी मिल जाएगा। जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने डीजल बुक कराई है तो भाई इसकी वेटिंग ज्यादा जाएगी। ये तो जब अब 16 तारीख को वेटिंग पीरियड आउट होएगा ना, आपको तब भी पता चल जाएगा कि डीजल की वेटिंग बहुत ज्यादा जाने वाली है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। क्योंकि इन्होंने मुझे यही कहा कि भाई हुंडई वाले ना खुद कह रहे हैं कि पेट्रोल को आप ज्यादा प्रमोट करो, सेल्स वगैरह पेट्रोल की ज्यादा करवाओ। एंड आपको पता ही होगा, वरना में इन्होंने डीजल हटा दिया था, तो आने वाले टाइम में हो सकता है क्रेटा से भी ये हटा दें। बट अभी के लिए, लॉन्च के लिए तो इन्होंने यही रखा है कि भाई क्रेटा डीजल में भी आएगी। अब जो सुनने में आते हैं ना, देखो मैं इसके ऊपर 101% श्योर तो नहीं हूँ, बट जो ये हुंडई और किया जो इंजन यूज करते हैं डीजल 1.5, ये मैन्युफैक्चर किया वाले करते हैं। तो हुंडई वालों को मतलब थोड़ा रहता है कुछ ना कुछ ऐसा कि हम पेट्रोल पे जोर दें। इसी वजह से ना आपने एक चीज नोट करी होगी, किया सेल्टोस डीजल में भी ऐसा इतनी वेटिंग नहीं है, इजिली अवेलेबल है, चाहे वो सोनेट हो चाहे वो सेल्टोस हो। वेयर एज हुंडई में वेन्यू डीजल पे भी बहुत वेटिंग होती है, एंड क्रेटा डीजल पे तो भाई अब आपको पता चल ही जाएगा 16 को कि भाई कितनी वेटिंग होने वाली है। इन्होंने यही कहा, अगर आपकी क्रेटा डीजल होती ना तो हम कोई गारंटी नहीं ले सकते थे। बट ठीक है यार, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं फर्स्ट डिलीवरी हो सकती है। बाकी तो डिपेंड करता है भाई दोस्त पर भी, मैं तो कौन ही होता हूँ इतने पक्के डिसीजन लेने वाला। पता चले उसने कह दिया नहीं भाई असली मैंने क्रेटा देख लिया, मुझे सेल्टोस पसंद आ रही है। मतलब कि इतने जो ट्रोल कर रहे हैं ना बंदे क्रेटा को, तो जो क्रेटा वाले बायर्स है ना, उनका भी दिमाग इधर उधर हो सकता है कि भाई ये तो बड़ी वेन्यू है। और अंदर भी ना पूछ रहे थे, जो वीडियोस वगैरह लीक हुई थी ना, कि यही है क्या क्रेटा। बट एक बात तो है यार, जो क्रेटा का इंटीरियर है ना, एज कम्पेयर टू किया सेल्टोस, बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। बाहर से तो आई नो सेल्टोस ज्यादा अच्छी लगती है कहीं ना कहीं, बट इंटीरियर वाइज तो मौज कर रखी है हुंडई ने यार। अब असली में जब मैं आपको दिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, शायद से इस टाइम तक मैंने देख भी लियो, बट वो यार अलाउ नहीं करते वीडियो डालने के लिए। और वैसे हमने बुकिंग करा रखी है तो और पंगा पड़ जाएगा, पता चले वीडियो डाल दी, कार नहीं दी हमें। बट एनीवे, इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में होपफुली आपको मैं न्यू क्रेटा दिखा दूंगा, नहीं तो 16 को तो भाई पक्का पूरी वीडियो आएगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, अभी मैंने देख ली है, हमारे इधर ना 2 क्रेटा आई है, ब्लैक कलर की है, बट फॉर ऑब्वियस रीजन शूट वगैरह हम नहीं कर सकते थे उनका, तो चल गई हैं। बट यस, उसी के साथ साथ अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है, प्लीज यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।